प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों अभी बीच में सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं कि महोबा मीटअप में हम लोग गए थे। हालांकि सोमवार के लिए तो मैंने बोला ही था आप लोगों से कि भाई सोमवार को क्लास नहीं होगी क्योंकि सोमवार का वहां कार्यक्रम था। मंगलवार को कल आपकी क्लास इस वजह से नहीं हो पाई कि ट्रेन ही हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी और इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त लगभग पहुंचते पहुंचते हम लोग लेट हो गए थे और स्टेशन पर ही लगभग 2 घंटे देरी से ट्रेन आई थी जब उधर से हम महोबा से चल रहे थे। आप जानते हैं कि कोहरा वगैरह का ये मौसम होता है सर्दियों का, तो चीज़ें बड़ी विलंब से ही चलती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आज, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। एक टॉपिक हमने कथन एवं पूर्वधारणा किया था मेरे प्यारे साथी, और दूसरा टॉपिक मैं यहाँ पर कथन एवं कार्यवाही आप लोगों को कराने वाला था, लेकिन कथन एवं कार्यवाही के क्वेश्चन इस मीटअप के चलते हुए एकदम तैयार नहीं हो पाए। जो बात स्पष्ट है उसी को ही मैं आपके सामने रखूंगा। कभी घुमा फिरा कर चीजें बोलना मुझे नहीं आता है ना, मैं ये ज्यादा दिमाग लगाता हूँ कि मैं ऐसे बोलूंगा तो सामने बच्चे क्या समझेंगे इस चीज को। मुझे जहां तक लगता है कि अपना जो सच है वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। प्यारे दोस्त, कथन एवं कार्यवाही के क्वेश्चन में नहीं भेज पाया अपने टाइपिस्ट को, तो इस वजह से क्लास वो टाइप नहीं हो पाई। फिर मैंने मिसिंग नंबर का टॉपिक आज आपका लिया है क्योंकि टॉपिक मुझे आज नहीं कराना है, 10 दिन बाद भी कराना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में ही समाप्त हो जाना है क्योंकि इसमें पूरे नंबर सीरीज जैसे ही लॉजिक लगे हुए होते हैं, अंकों के साथ हमें खेलना होता है। वो हमने एनालॉजी में भी, क्लासिफिकेशन में भी और मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज हर एक में हमें अंकों के साथ ही खेलना है, नंबर के साथ ही कैलकुलेशन करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से मैंने आज इस टॉपिक को उठा लिया। कल आपका टॉपिक कथन पूर्वधारणा के बाद या तो कथन निष्कर्ष या कथन कार्यवाही, इन दोनों में से ही कोई एक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग है हम लोग इसे अब करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हम कथन एवं पूर्वधारणा कर चुके हैं। ठीक है, सभी प्यारे साथी तैयार हैं? एक बार जल्दी से आ जाएंगे सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्त सीधे सेशन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चंस जो आपको मुझे करके बताने हैं, अगर मैं इन क्वेश्चन को, इसमें आप जानते हैं कि कभी वर्ग या कभी एक सर्कल बेस्ड आकृति टाइप में नंबर लिखे होते हैं, तो डायरेक्ट उनको हम लोग नहीं रख सकते। सही है ना सर? महोबा में खूब दहाड़े शेर की तरह आप शेर हैं गुरुजी। भाई ये आपका प्यार है, आप लोगों ने जो नाम दिए हैं, जो प्यार आपने दिया है, वो कहीं ना कहीं मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, मतलब आप लोगों का प्यार ही सब कुछ है। नहीं तो अब से 2-3 साल पहले कोई किसी को नहीं जानता था। चलो अब देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों से कहा कि मानकर चलो एक छोटे से क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर 9 लिख रहा है, यहां 4 लिख रहा है, और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 6 लिख रहा है। मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर 16 लिख रहा है, यहां 9 लिख रहा है, यहां 12 लिख रहा है। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां 16 है और यहां पर 20 है। आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है? इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे। 21, 25, 45, 50। 21, 25, 45 और 50। सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। देखो, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन है गुड्डा, इनके साथ केवल नंबरिंग के साथ ही हमको यहां पर चीजें कैलकुलेट करनी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करनी है, एक बार इनके साथ थोड़ा सा अंकों को समझेंगे कि भाई कैसे कैसे ये चीजें चल रही हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो 9 है और ये जो 4 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में किसी संख्या का स्क्वायर है? ये अपने आप में किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 9 कितने का स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है। मैंने आप लोगों से कहा 4 2 का स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना।
अगर मैं इस 3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि गुणा कर दूं, क्या बोला, गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 दूनी 6 बनेगा। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है और जो 9 है ये 3 का वर्ग है। मैं अगर इन दोनों अंकों की भी मल्टीप्लाई कर दूं यानी गुणा कर दूं तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर ये 16 4 का वर्ग है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 16 से अगर मुझे 20 लाना है, 4 से गुणा करते तो मुझे 5 की गुणा करनी पड़ेगी। मैं 5 की गुणा करूंगा लेकिन 5 यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा 25, क्योंकि 25 5 का वर्ग होगा और 5 और 4 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या ये बात हमें समझ में आई है? यहां पर एक क्वेश्चन ही मैंने अभी आप लोगों को कराया है, आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपने भी किया होगा। और ये चीज यार मुझे बताते हुए चला करना कि आपने ये क्वेश्चन का आंसर सही किया या गलत हो गया, जरूर अपना बताना है। जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो सॉल्यूशन है, जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा ध्यान से समझते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग मिला जुला क्वेश्चन ही रहने वाला है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां पर 9, यहां पर 16, यहां पर 9, यहां पर 16 और यहां पर 49, यहां पर 9, 25 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है? 49, 64, 49, 64, 25 एंड देन 36, एंड देन 36। जल्दी बोल दो सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बोलो इसका करेक्ट जवाब क्या है? लॉजिक क्या छुपा हो सकता है? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे हो सकता है? बोलो जल्दी से। देखो एक अपने आप में 1 का ही वर्ग है और 9 अपने आप में 3 का वर्ग है। अगर मैं 1 और 3 को जोड़ता हूं तो इनको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर 1 और 3 का अगर मैं जोड़ करता हूं, क्या करता हूं? जोड़ करता हूं यानी टोटल करता हूं, तो 1 और 3 4 हो जाएगा और 4 का जो वर्ग होगा वो 16 होगा। क्या ये बात हमें समझ में आई? मैंने यहां पर बोला 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 कितने का वर्ग है? 4 का वर्ग है। अगर 3 और 4 का जोड़ करूंगा तो 3 और 4 का जोड़ होगा 7 एंड 7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 होगा। यहां पर 9 को देखूंगा तो 3 का वर्ग है, 25 देखूंगा 5 का वर्ग है। दोनों का अगर मैं जोड़ करूंगा, दोनों का अगर मैं जोड़ करूंगा तो 5 और 3 8 होगा और 8 का जो वर्ग होता है वो होता है 64। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 64, मतलब ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, सबने अपने आप कर लिया। कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने आप इसे सॉल्व कर लिया था? लॉजिक मैंने जैसे यहां पे डिस्कस किया उसके बाद नहीं, ये कि भैया मैंने अपने आप ही कर लिया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आपके लॉजिक की। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां पर विमल, शीतल, सावित्री, अभय, सोमनाथ, संदीप, दृष्टि, अंजलि, चंदन, पम्मी तिवारी, जल्दी से बताएंगे। काजल भारद्वाज,
ज्योति, अजय, सुशील, शिवांशु, जितेंद्र, कुलदीप, मनीष, मनु, सिमरन, सृष्टि, सुधीर, साक्षी, राजेश, सोनम, अनुज, अंकित, संगम, अभिषेक, राहुल, लक्ष्मी, जितेंद्र, अन्नू, मुनिंदर, शिवेंद्र, विनयाल, गोविंद। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल भाई रोहन जी, बिल्कुल जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दी जल्दी में गलत मत कर लेना। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बदलाव किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अंक क्या है, तो अंक है 2 5 3 4, 2 5 3 4, 2 5 3 4 और 26, 5 8 6 4, 5 8 6 4 एंड 62, 5 3 7 8, 5 3 7 8 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा, जल्दी से बोलो क्या जवाब हो सकता है। ए, बी, सी, डी। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन है यहां पर 71 59 62 55, 71 59 62 एंड 55। बोलो जल्दी से सोचो क्या आंसर हो जाएगा। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। बिना ऑप्शन की आंसर दे दिया कुछ लोगों ने, तो कमाल जी कमाल। कुछ लोगों का जवाब बिना ऑप्शन के ही आ चुका है, और ये जवाब आया हुआ है यहां पर कितना, जवाब आया हुआ है यहां पर जवाब आया हुआ है 59, सबसे ज्यादा है। 69 तो ऑप्शन में भी नहीं है भाई मेरे, 69 तो ऑप्शन में भी नहीं है। लॉजिक लगा सकता है कोई, लॉजिक बता सकता है? तो लॉजिक ये है कि यहां पर 5 की गुणा 4 में हुई थी, मैंने कहा 5 गुणा 4 प्लस, मैंने कहा 3 गुणा 2। देखो ध्यान से, मैंने कहा 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, 5 चौक 20 और 3 दूनी 6 का टोटल 26 हो गया। ये टोटल 26 हो गया। कहने का मतलब बड़ी सीधी सी बात कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से चीजें बनी है। मैंने यहां पर बोला 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 32 प्लस 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 30। तो मैंने कहा कि 8 चौक 32 और 30 हो गए 62। तो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि 3 में कर दो 8 की गुणा, 3 गुणा 8 और प्लस कर दो 5 गुणा 7। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 अट्ठे 24 और 5 सत्ते 35, 4 5 9, 3 2 5, आंसर विल बी 59। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन 59 करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यहां पर क्या ये चीज बनाई जा सकती है। तो यहां पर लिख रहा है, ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना जो अंक लिखे हुए हैं। यहां पर 1 4 2, 1 4 2 और 1 4 2 30, 1 4 2 30,
यहां पर लिख रहा है 1 4, 1 मिनट, 1 4 2, एक अंक और लिखेंगे, 1 4 2 3 30, 1 4 2 3 30। नेक्स्ट 2 5 2 5 4 3 और 42। आगे लिखेंगे 3 6 3 6 5 4 एंड देन क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। क्या बोला हमने? हमने कहा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ए बी, यहां लिख देता हूं, ए बी सी डी। मैंने यहां पर बोला 54 45, 54 45 35 और 53। जल्दी बोलो, जल्दी से जवाब दो, क्या जवाब हो सकता है, जवाब दो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जवाब दो लॉजिक सहित, लॉजिक सहित जवाब दो कि लॉजिक क्या है। लॉजिक भी बताते चलना कि लॉजिक क्या हो सकता है। लॉजिक भी बताते चलना। देखो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे 1 + 4, 1 + 4 + 2 + 3 कितना हो गया ये? 4 1 5 2 7 और 3 10, और इन सब को जोड़ के अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 या 30 हो गया। मैं अगर यहां पर देखूं तो देखो 2 + 5, 2 + 5 + 4 + 3 और मल्टीप्लाई, देखो 5 और 2 7 और 4 11, 3 14 और 14 तिया 42। यहां पर भी मैंने सबको जोड़कर सीधा 3 का गुणा कर दिया। मैंने यहां पर आगे क्या बोला, 3 + 6 + 5 + 4, 6 3 9 5 14 4 18, गुणा 3 कर दो, 18 तिया 54 होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात समझ में आ गई। मैंने कहा यहां तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो मुझे अपनी बात जरूर बताइएगा कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। भैया जी मैंने कुछ गरीबों की हेल्प की है आज मकर संक्रांति पर, क्या मुझे वीडियो डालनी चाहिए, प्लीज बताइए। यार ये बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। आप सब लोग बताओ इन्हें डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, आप लोग बताओ मुझे कमेंट में। ये भाई कह रहे हैं आज मकर संक्रांति, हाँ मैं मकर संक्रांति भूल भी गया था। आप लोगों को गुड्डा बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। पहले भाई की वीडियो पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई ने कहा है क्या मुझे वीडियो डालनी चाहिए। अब देखो बहुत से बच्चे कहेंगे नो सर नो सर नो सर नो सर, और मैं भी इनसे कह दूं कि नो, तो फिर भाई के मन में ये डाउट आएगा कि भैया आप तो डालते हो, आप तो डालते हो, हमने देखा है आपको जब आप हेल्प करते हैं लोगों की तो आप तो वीडियो डाल देते हो। अभी तक सब लोग नो 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 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप सब तो खिलाफ है वीडियो डालने के। तो इसका मतलब तो आपको जब मैं डालता हूं तब भी बहुत सही नहीं लगता होगा, आपको तब भी गलत लगता होगा। इस देश का दुर्भाग्य है ये। इस देश में देखो देखो लड़ाई झगड़े के लिए क्या कहा गया है, लड़ाई करो सबको दिखाओ।
नाटक करो, सबको दिखाओ, बढ़िया खेलो, सबको दिखाओ, स्वार्थ की बात करो, सबको दिखाओ। मतलब हर चीज के लिए कहा गया है सबको दिखाओ। केवल केवल पुण्य के काम के लिए, किसी को दान दक्षिणा के लिए क्या कहा गया है? नेकी कर, दरिया में डाल। सीधे हाथ से दान करो तो उल्टे को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने दान किया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने हेल्प करी है। क्यों नहीं चलना चाहिए भाई? क्यों नहीं चलना चाहिए? लोग कहते हैं कि यार कोई आदमी अगर किसी को दान दक्षिणा करके वीडियो बना रहा है तो इसका मतलब वो दिखावा कर रहा है। मुझसे भी कह देते हैं कि तुम तो दिखावा करते हो। मैं कहता हूं हाँ करता हूं, पक्का करता हूं मैं दिखावा। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर आज मैंने दिखावा करके किसी एक आदमी को कंबल दे दिया और वो उससे सर्दी में बच जाए, उसके परिवार के यूज में वो आ सके, तो मैं तो कहूंगा भगवान मुझे जिंदगी भर ऐसा दिखावा करने लायक बनाकर रखें। अगर लगातार 100 दिन तक कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है, लेकिन दिखावा ही सही पर गरीबों को खाना खिला रहा है, बेशक दिखा दिखा के खिला रहा है, क्या दिखावा दिखावा करने से पेट में गया हुआ भोजन भूख नहीं मिटाता? क्या दिखावा करने से किसी के शरीर पर ठंड में आने वाला कंबल ठंड से नहीं बचाता? क्या दिखावा करने से किसी गरीब बच्चे के गुब्बारे अगर हम खरीद लें बच्चे से तो और उसे कुछ रुपए दे दें तो क्या उस दिखावे से उसकी मदद नहीं होती? होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कह रहा हूं कि अगर दिखावा करने से किसी की मदद हो रही है और मैं इस उद्देश्य से ही कर रहा हूं कि यार मुझे मुझे दिखावा अच्छा लग रहा है, हो सकता है मैं दिखावा ना करूं, चुप चुप करूं, तो हो सकता है मैं 2 दिन करूं, 4 दिन करूं, फिर मेरा माइंड कहे कि यार मैं करता हूं तो देखता ही कौन है, हो सकता है मुझ पर यह चीज भारी हो जाए। लेकिन अगर मैं दिखावा कर रहा हूं और मेरे मन में चल रहा है चलो दुनिया को तो पता चल रहा है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरा यह मानना, हो सकता है मैं गलत हूं कुछ लोगों की नजर में, लेकिन मेरा यह मानना है। और दूसरी बात, अगर मैं कुछ कर रहा हूं उसे 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोगों में से हो सकता है 2 लोग भी दिखावा करना शुरू कर दें, और ऐसा दिखावा जिससे किसी की मदद हो रही है। मैं कह रहा हूं वो दिखावा ही सही पर मदद तो हो रही है ना, मदद तो हो रही है ना, अंदर से आदमी को मोटिवेशन भी तो मिल रहा है। भाई मैं तो, मेरा ये मानना है। अब बताओ आप लोगों की अब क्या राय है इसमें? तो मैं तो ये बोलूंगा इस भाई से जिसने कमेंट करी है, भैया मैं डालू नहीं डालू, मैं कहूं बेटा बेधड़क डाल दे, इस दुनिया के बारे में सोचना ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। चलो जी, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें हमको समझ में आ गई होंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी हुई? क्या ये क्वेश्चन हमको अभी समझ में नहीं आया? सबको जोड़ के 3 की मल्टीप्लाई हुई है, हर एक में सबको जोड़ा है और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला ये 3 स्टेप बने हुए हैं और सभी प्यारे दोस्त इनका आंसर मुझे बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर मुझे यहां पर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिख रहा है 9 5 92 15, 9 5 92 15 और बीच में लिखा हुआ है 121। प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं, एक बार ध्यान से समझना क्या बोलेंगे। मैंने कहा भाई ए पे ही तो लगाया है मैंने टिक यार, 54 पे तो लगाया है, क्या दिक्कत आ गई? क्यों भैया? चलो, तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला 16 19 20 24, 16 19 20 24 79, 56 7 8 9, 56 7 8 9 क्वेश्चन मार्क।
जल्दी से बताओ क्या आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाई बहन कर सकते हैं? 98, 80, 89 और 18, बोलो जल्दी से, सुपर फास्ट बता दो क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलेंगे। 80 आंसर सबसे ज्यादा है। लॉजिक बता सकता है कोई? लॉजिक बता सकता है कोई मेरे प्यारे दोस्त? लॉजिक बताओ, लॉजिक। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लॉजिक बताए, चेक करें। मुझे लग रहा है ये डायरेक्ट इन सब का टोटल ही बीच में लिखा हुआ है, शायद देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही लॉजिक होगा इसमें, है भाई। चलो चेक कर लें एक बार। तो ये आएगा 9, 5, 14, 14। देखो 9 प्लस 5 प्लस 92 प्लस 15, इन सबको टोटल करके देखो। 9, 5, 14, 2, 16, 5, 21 का 1 हासिल, 2, 9 और 2, 9 और 1, 10 और 2, 12। ठीक है भाई, ठीक है, टोटल ही बन रहा है। यहां पर देखो 16 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 24, ये क्या है? 6, 9, 15, 4, 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 1, 7। और यहां पर बन रहा है 56 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो 6, 7, 13, 8, 21 और 9, 30 की 0, 80 ही आएगा। 0 हासिल 3, 5 और 3, 8, 80 टोटल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80। यही राइट आंसर भी हो जाएगा, यही राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अब बता रहे होंगे। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो। देखो ध्यान से, 9, 6, यहां पर ध्यान से सुनना। यहां लिख रहा है 8, 7, 4, 8, 7, 4, 224, 8, 7, 4, 224। यहां पर लिख रहा है 7, 8 क्वेश्चन मार्क, 7, 8 क्वेश्चन मार्क 336। और यहां पर आ रहा है 9, 6, 5, 9, 6, 5, 270। ऑप्शन आपको मैं यहां पर दे देता हूं, ऑप्शन में आपको यहां पर दे देता हूं कि भाई क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 9, 6, 7, 5, 9, 6, 7, 5। जरा लॉजिक को टटोलो, क्या लॉजिक हो सकता है? बताओ भाई मेरे सभी प्यारे साथी। आज सबके कमेंट दिख रहे होंगे शायद आप लोगों को। बताओ भाई कितने लोगों को सबके कमेंट दिख रहे हैं? ये नया फीचर अपडेट हो गया है। अगर आप लोग ऑल पर जाएंगे तो आपको सबके मैसेज दिखेंगे, और केवल सेल्फ पर रहेंगे तो आपको अपने ही दिखेंगे। मेरा मानना यह है कि सेल्फ रखो या मत रखो वो आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट पर फिर भी कम ध्यान दो, ठीक है ना। 6 आंसर सबसे ज्यादा बन रहा है। क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे चीजें बन सकती हैं, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 54 पंजे कितने होंगे? 5 चौक 20, 5 पंजे 2। अरे वाह, मल्टीप्लाई हो रहा है सबका, सबकी आपस में गुणा है। कह रहा है सभी की, कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे। मैंने यहां पर बोला
8 गुणा 7, 8 गुणा, पहली वैल्यू क्या बन रही है, 8 गुणा 7 गुणा 4, यहां बन रहा है 9 गुणा 6 गुणा 5, और ये बनेगा 7 गुणा 8 गुणा, कितने ही गुणा कर दूं, 7 अट्ठे 56, और कितने की गुणा कर दूं जो 336 आ जाए, सर 6 की गुणा कर दो, 6 की गुणा करोगे तो 336 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बहुत शानदार जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलो, तो मैंने यहां पर बोला बोलो भाई क्या आंसर है इसका। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे साथी जल्दी से कहेंगे। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे साथी क्या बोल सकते हैं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो जी, देखें एक बार क्या आंसर बन सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। आंसर शायद अभी किसी का आया नहीं है, वैसे अभी तक इस क्लास में किसी का आंसर नहीं आया। कुलदीप सिंह का आंसर सबसे पहले आया है, और बबली ने भी सही बताया है। अब रुचि, तन्वेंद्र, पवन, सुशील, आर्यन, खुशबू, पुष्पेंद्र, अब बहुत आंसर आने लग गए हैं। और ऋतुराज ने कहा है बार है परम सत्य है। अरे वाह, नीचे करो भाई कमेंट। इन्होंने कहा बार है सत्य, रोक लो। विद्या पटेल लिख रहे हैं सर आप अब नहीं पढ़ाएंगे क्या। रोहित बोल रहा था कि अब संदीप सर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अब फिनिश है। क्या फिनिश है सर? रोहित को मैं जानता नहीं हूं कौन है, लेकिन आप ऐसे समझो ये चीजें, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आकर कि भाई मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा आगे, तब तक थोड़े ही ना आप लोग किसी की बात मान लोगे। अभी तक तो ऐसा कोई मन नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अभी तक तो कोई ऐसा मन नहीं है। रोहित को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है तो बात अलग है। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे साथी। एक ये लॉजिक भी लगता है कि इसका टोटल कई बार या तो ऊपर से नीचे की ओर या बाएं से दाएं की ओर बराबर बराबर टोटल बन जाता है। सही है, बराबर बराबर टोटल बन जाता है। जैसे आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा क्या, आप इन्हें जोड़ो 8 4, देखो सबको जोड़ो 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 15। जब गुड्डा इन सबको जोड़ोगे तो 8 4 12, 3 15 और 15 30 बनेगा। बात समझ में आ गई। ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बन जाएगा 30। आप लोग यहां पर देखोगे तो देखो 6 प्लस 4 10 प्लस 10 20 प्लस 10, ये टोटल भी 30 बन रहा है। यहां देखो 10 प्लस 15 25 प्लस 2 27 प्लस 3 करोगे तो ये भी 30 बन रहा है। ये देखो 4 प्लस 8 12 प्लस 6 18 प्लस 12 करोगे ना तो 30 बन जाएगा, और 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
देखो, मैंने यहां पर बोला 8 9 7 6, 5 8 7 4, 3 6 3 6 7 4, 8 क्वेश्चन मार्क, 5 और 11। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं। तो मेरा जवाब है 2 3 4 5। बोलो, जल्दी से जवाब दो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जवाब देंगे जल्दी से। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक मजबूत क्वेश्चन है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। चलो चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर एक्चुअल में है क्या, यहां पर एक्चुअल में यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको यह पता चलेगा, जैसे 8 है और ये 7 है, जो अल्टरनेट हैं उनके टोटल बराबर बराबर हैं। ये बहुत कम लोगों से सॉल्व हुआ है। कैसे लॉजिक था, ये जो 8 है और ये जो 7 है, आप देखो 8 प्लस 7 बराबर है किसके, 9 प्लस 6 के। 9 प्लस 6 के। 5 प्लस 7 बराबर है किसके, 8 प्लस 4 के। समझ रहे हो। 3 प्लस 7 बराबर है किसके, 6 प्लस 4 के। 8 प्लस 5 बराबर होगा 11 प्लस 2 के। तो 11 में 2 जोड़ूंगा तब 13 हो जाएगा, तब 13 हो जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आई। कैसा रहा ये क्वेश्चन आपके लिए। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से सभी प्यारे साथी समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया जो मैं आपको अब देने वाला हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त, फिर देखना, मैं आप सभी प्यारे साथियों से यही कहूंगा। चलो पहले देखते हैं कौन कौन करता है। ये तो बाद की बात है कि क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन साथी कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। कौन साथी कर पाता है और कौन नहीं कर पाता है। चलो देखें अब कौन कर पाता है इसका आंसर। अब देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं और कितने साथी रह जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 8, यहां पर 9 है, यहां 7 है, यहां पर 5 है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। 8 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 5 लिख रहा है। सेम इधर एक दूसरा डायग्राम बना हुआ है। सेम डायग्राम इधर एक दूसरा भी बना हुआ है। सेम डायग्राम। दो, 4, 8, 3 यहां पर लिखा हुआ है। ध्यान पूर्वक सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे क्या जवाब हो सकता है। कोई देखेगा नहीं। यहां पर लिखा हुआ है 115 और यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। सभी प्यारे साथियों को यहां पर बताना है आप लोगों को क्या आएगा। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे जल्दी से। ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, ए, बी, सी, डी। बताओ भाई। ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने क्या बोला? कोई देखेगा नहीं। देख तो ना रहा है ना, देखिए पंडित जी बहुत तेज हैं यू। चील की सी नजर है इनकी, दिखना ना चाहिए ना। दिख रहा है? ऑप्शन है 718, 613, 527, नहीं 527, 613, 819। बताओ जल्दी जल्दी बता दो भाई आंसर। बताओ जल्दी बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। चील भी होंगे तो भी नहीं देख पाएंगे, इतना छिपाए हैं। हाँ, दिख तो नहीं रहा होगा भाई। 527 आंसर दिया है। दिमाग तगड़ा लगा रहे हो कि यही तो काट के इसको लिखी ने, यही होगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसमें 9, 8, 7, 5 4 अंक हैं। 4 अंक हैं जिनमें से 2 अंक जो छोटे छोटे हैं उनका क्यूब हुआ है। जो 2 अंक बड़े बड़े हैं उनका स्क्वायर हुआ है। सबका टोटल हुआ है। देखो 2 छोटे अंक कौन कौन से हैं? 2 छोटे अंक हैं इसमें 5। इसमें देखो पहले छोटे अंक हैं 2 और 3। तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 और 8 इनसे बड़े हैं, तो 4 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। तो मैं इतना भी बता दूं, ऐसा भी संभव है कि कल को ऑड नंबर का स्क्वायर कर दे और इवन नंबर का क्यूब कर दे, यानी सम और विषम के आधार पे कर दे। सम और विषम के आधार पर भी कर सकता है। आप लोग कहीं भी ऐसा लॉजिक भी लग सकता है, ये रीजनिंग है लाला, इसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और केवल इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, केवल हमारे दिमाग पे क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, उस चीज पर हमें जाना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 8 7 15 6 21 4 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3 और 6 9 और 2 11। अब देखो यहां पर छोटे दो अंक के 5 और 7, 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो 5 और 3 8 4 12 और 1 13 का 3, हासिल कितना 1, 3 तो यहीं पे ही है। 2 और 4 6 और 6 12, 8 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 1 और 3 4 और 2 6, 613 करेक्ट है। जोड़ के देख लो एक बार, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना। ध्यान से समझो, जोड़कर देख लो और अगर कोई लगे तो मुझे बता देना कि भाई क्या इसमें चीजें बन रही हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि सम और विषम के आधार पर भी चीजें कई बार बनाई जा सकती हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी हम लोग चलते हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि नेक्स्ट यहां पर क्या लॉजिक और लगाया जा सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। चलो जी, 9 5 4 3 8 2 1 3 मतलब 137। यहां पर लिख रहा है 7 4 6 5 3 2, 115। ऑप्शन बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, क्या लॉजिक इस प्रश्न के पीछे लगाया जा सकता है। कमेंट करेंगे जल्दी से सभी प्यारे साथी। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। देखो मैंने यहां पर लॉजिक देखा कि क्या लॉजिक लग सकता है। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन में
यहां पर लॉजिक लग रहा है ऐसे, यानी क्रॉस में। कई बार हम लोग क्रॉस में, आप लोगों ने मतलब ऐसे समझो कि जैसे 3 अंक हैं, 3 अंक से नीचे वाले 3 बन रहे हैं तो वो क्रॉस में बन रहा है, ऐसे बीच वाला फिक्स है और ये ऐसे। देखो कैसे, यहां पर इस 4 के साथ इस 3 का डिफरेंस है, 4 डिफरेंस 3 है, 1 हो गया। फिर 5 डिफरेंस 8 है, 5 और 8 का जो डिफरेंस है, 5 और 8 का जो डिफरेंस है वो 3 है। और फिर 4 और 3 जो यहां पर 9 और 2 है, 9 और 2 का डिफरेंस 7 है। बात समझ में आ गई? अब देखो 6 और 5 का जो डिफरेंस है वो 1 है, सही है। 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो 1 है। 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो 5 है। जल्दी बताओ, ये डिफरेंस बिल्कुल सीधा भी हो सकता था कि 9 और 3 का यहां 6 लिख दे, 5 और 8 का 3 लिख दे, 7 और 4 का 4 और 2 का 2 लिख दे, ऐसा भी संभव था। बात समझ में आ रही है? यहां पर आप लोग देखेंगे तो 5 और 4 का डिफरेंस पहले आएगा जो कि 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद 2 और 7 का डिफरेंस आएगा जो कि 5 होगा। फिर 8 और 3 का डिफरेंस आएगा जो कि 5 होगा। 8 और 3 का कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओके 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 ओके, 5 और 4 का 1, 2 और 7 का 5, 8 और 3 का 5। यहां पे एक काम कर लेना, एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। सभी प्यारे साथी से अनुरोध है कि यहां पर आप लोग 4 लिख लेना, है ना, 4। मेरे प्यारे दोस्त 8 और 4 का अंतर 4 हो जाएगा और 154 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हाँ ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, गलती से यहां पर मैंने गलती से यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर गलती से। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी देखो नंबर सीरीज में जैसे आपकी कैलकुलेशन होती है, जैसे आप कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो आप लोगों को परेशान हो। आप लोग कहो तो इसकी एक क्लास कल मैं रख देता हूं, टाइपिंग करा के, मतलब बाकायदा क्वेश्चंस को। कल थोड़ा सा आप लोग कहें कि भी हम एक दिन और अपने माइंड को कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपको लगता है, हालांकि मैं कह रहा हूं मैं इसकी अगर 10 क्लास भी करवाऊंगा तो आपको क्वेश्चन नया ही मिलेगा वहां पे। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो, अगर मैं इसकी 10 क्लास भी कराऊंगा तो आपको वहां क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, वहां नया ही मिलेगा। लेकिन अगर ये है, फॉर्मूला इनका कोई है नहीं, नियम कोई है नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपको यह है कि नहीं भैया क्वेश्चन तो नया मिलेगा लेकिन प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारी, तो मैं आपको एक क्लास और करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? आप मुझे जरूर बता दीजिए कि भैया एक क्लास इसकी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ऐसा कोई टाइप नहीं होता कि भाई वो टाइप रह गया, ये रह गया। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग लॉजिक मिलेगा और जब आप पेपर में बैठेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त सेम क्वेश्चन फिर भी नहीं आना। बात समझ में आ गई ना? ये बाकी चैप्टर से थोड़ा सा इस वजह से अलग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक वगैरह का इसे प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक क्लास, अभी मैक्सिमम कमेंट यही है कि एक क्लास और करा देंगे, तो कल मैं आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस बाकायदा टाइप करा के, तो कल एक काम करते हैं, कल हम इसका एक टेस्ट टाइप रखते हैं जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। सही रहेगा? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। तो कल 15 क्वेश्चन में, अब तो एक दूसरे की कमेंट भी आप लोग देखने लग गए, तो उससे एक पता भी चलेगा कि भाई कितना क्या किसका चल रहा है ना। तो कल 15 क्वेश्चन इसके मैं कराऊंगा, एक टेस्ट टाइप मानकर चल सकते हैं, तो कल पता चलेगा कौन कितने सही कर पाता है। क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा मॉडरेट टू हाई रखेंगे, इजी नहीं रखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई रखेंगे, जो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़े, ये मैं चाहता हूं, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कल आप लोगों से। अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथी। कल फिर इसे हम समाप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, गुड्डा, जय हिंद, जय भारत,
बाकी जितने साथी महोबा से वीडियो देख रहे हैं, एक स्पेशल थैंक यू आप लोगों के लिए बनता है यार। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत रेस्पेक्ट, दिल से बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के लिए। बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, धन्यवाद, नमस्ते।